दोस्तों फोक डांसेस ऑफ इंडिया को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। इसके बाद हम लोगों ने मार्शल आर्ट फॉर्म्स भी देख लिया। अब वक्त है जो हम लोग थिएटर्स एंड पपेट्रीज को पढ़ेंगे। दोस्तों थिएटर्स एंड पपेट्रीज में जो भी नाम आप यहाँ पे देखोगे उसका 90% मैंने ऑलरेडी आपको फोक डांसेस वाले वीडियो में कवर करा रखा है और याद करा रखा है। यानी कि जर्नी अब आसान होने वाली है। आपको बस सिंपली रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है जो ये जो फोक डांस है वो बेसिकली थिएटर्स है। ठीक है, थिएटर्स पे बेस्ड है, बस इतना ही आपका काम है। दोस्तों फोक थिएटर्स ऑफ इंडिया को समझने के लिए मैंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो रिचुअल थिएटर्स यानी पूजा पाठ वाले थिएटर्स, ठीक है। उसके बाद थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन के लिए थिएटर्स, और उसके बाद साउथ इंडियन थिएटर्स। ठीक है दोस्तों, यही चीज आपको एग्जामिनेशन से पहले एक बार देख लेना है। आपको जो भी नाम आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, जैसे ओजापल्ली, पांडवानी, नौटंकी, ये सारे के सारे नाम मैंने ऑलरेडी फोक डांसर्स में करा रखे हैं, तो ये सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। आपको जो भी चीज मैं आगे बताने वाला हूं उसको आपको याद नहीं करना है, बस समझना है। ठीक है, याद आपको बस सिंपली यही करना है, यही टेबल याद करना है। ठीक है, थिएटर्स की बात कर रहा हूं, इसके बाद हम लोग पपेट्रीज पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं थिएटर्स की अंकिया नाट से। देखो, आपको दो चीजें समझनी होंगी। एक तो आसाम में श्रीमंत शंकरदेव, ठीक है, इनका कल्चरल सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, अब ये जो चैतन्य महाप्रभु जो थे, इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को आगे बढ़ाया। ठीक है, और आसाम के जो श्रीमंत शंकर देव जो थे, ये आपको वैष्णवाइट थे। ठीक है, मतलब बेसिकली वैष्णव थीम्स को आगे लेके गए। दो नाम आपको पता होना चाहिए, एसएससी इन पे सवाल बनाती है। ठीक है, चलिए अब अंकिया नाट को समझते हैं। दोस्तों अंकिया नाट से पहले आप एक चीज समझो, भावना, BHAONA, भावना, इसका भी जिक्र मैं करूंगा यहाँ पे। इसके अलावा इसका जिक्र आपको जब क्लासिकल डांस में, जब हम लोग आसाम का क्लासिकल डांस सत्रिया पढ़ेंगे तो वहां भी आपको भावना देखने को मिलेगा। ये क्या है, तो इसी का पार्ट है आपको अंकिया नाट। ठीक है, तो ओवरऑल भावना एक परफॉर्मेंस है जिसमें डांस ड्रामा सारे होते हैं, और इसी में जो थिएटर्स होता है उसको कहते हैं अंकिया नाट। ठीक है, जो कि बेसिकली आपको कृष्ण के लाइफ के इंसिडेंट्स पे बेस्ड होता है। इसमें एक नैरेटर होता है, ठीक है, और इसके अलावा आपको गायन और बायन मंडली होती है। ठीक है, और इसमें खोल और सिंबल्स का यूज होता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कला की। दोस्तों जब मैंने आपको महाराष्ट्र का फोक डांस कराया था तो वहां पे आपने कला वर्ड सुना होगा। ठीक है, ढिंडी एंड कला जो मैंने आपको कराया था, ढिंडी एंड कला। ठीक है, उसके अलावा आपको दही कला, दशावतार, दशावतार कला। ठीक है, दशावतार को हम लोगों ने गोवा में भी देखा। तो बेसिकली ये मराठी ट्रेडिशन से ये आया है, और यहाँ भी आपको वैष्णवाइट ट्रेडिशन देखने को मिलता है। दशावतार क्या था, तो विष्णु के भगवान विष्णु के लाइफ के उनके इनकारनेशन, यानी कि जो भी जितने अवतार उन्होंने लिए उसी पे ये बेस्ड था, है ना। रामलीला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब ये फोक थिएटर कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और इसमें आपको नाटक के माध्यम से रामायण कवर होता है। रासलीला कहाँ का है, तो दोस्तों ये गुजरात में प्रेवलेंट है, इसके अलावा मणिपुर, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, और बेसिकली जितने भी व्रज रीजन है यूपी के, वहां भी रासलीला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद भूत, ये क्या है, तो दोस्तों मैंने आपको कर्नाटका वाले वीडियो में भूतड़ कोला कवर कराया था। कर्नाटका के फोक डांसेस को जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने भूतड़ कोला कवर करा था। ठीक है, जो कि बेसिकली कर्नाटका का था, और ये चीज आपने कांतारा मूवी में भी देखी होगी। ठीक है, तो ये चीज, अगर यही चीज आपको चला जाता है जब केरला, ठीक है, तो वो हो जाता है थैयम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। रमन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये उत्तराखंड का है। कहाँ का, तो उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन का, और ये आपको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट का पार्ट भी है। ठीक है, और इसमें भूमियाल देवता की पूजा की जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, एसएससी बार बार इससे सवाल बनाती है। ठीक है, अब थोड़ा थिएटर्स ऑफ एंटरटेनमेंट को देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं भवाई से। दोस्तों भवाई मैंने ऑलरेडी राजस्थान वाले फोक डांसेस में कवर कर रखा है, लेकिन आपको मैंने ये भी बता रखा है अगर राजस्थान ऑप्शन नहीं होगा और गुजरात होगा तो आप गुजरात भी कंसिडर कर सकते हो। तो बेसिकली ये गुजरात और राजस्थान दोनों में होता है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिख गए तो आप राजस्थान को प्रायोरिटी देना। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, तो कच्छ और काठियावाड़ रीजन में होता है। ठीक है, अब आते हैं 10 कठिया को समझते हैं। दोस्तों 10 कठिया को मैंने उड़ीसा वाली वीडियो में कवर करा रखा है, जिसमें आपने ये गौर किया होगा, जो एक
काठ की घड़ी होती है जिसमें 10 बज रहा होता है सन टेम्पल पे, है ना? तो 10 कठिया बेसिकली क्या है, तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, हाथों में वुडन क्लैपर्स होता है और 2 व्यक्ति जो होते हैं वो आपको स्टोरी नैरेट करते हैं, ठीक है? इसके अलावा ओडिशा का मैंने आपको चैती घोड़ा नाच भी कवर कराया है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। अब ये नया है गरोड़ास, ये क्या है, तो गरोड़ा कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है गुजरात में। उसमें क्या है ना, ये देखो ये इस तरीके की आपको पेंटिंग दिखाते हैं और इस पेंटिंग को एक्सप्लेन करते हैं और इसके थ्रू आपको स्टोरी को नरेट करते हैं। जतरा, जतरा क्या है, तो देखो दोस्तों जतरा होता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, लेकिन इसका उड़ीसा में अपना वर्जन होता है, ठीक है? तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल में चैतन्य महाप्रभु बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको बताया उड़ीसा का अपना इसका थीम होता है, आपने बाली यात्रा सुना होगा, है ना? डंडा जत्रा सुना होगा, ये सारे के सारे उड़ीसा के हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कार्यालय, कार्यालय को मैंने हिमाचल प्रदेश वाले वीडियो में कवर कर रखा है। दोस्तों फोक डांसेस में जब मैंने कार्यालय कवर करा था तो आपको ये बताया था, जो ये एक तरीके का सैटारिकल फॉर्म होता है जिसमें ओपन एयर थिएटर में आपको सरकार पे ब्यूरोक्रेसी पे तंज कसते हैं, ठीक है? और ये तंज इसलिए कसा जाता है ताकि सरकार कंस्ट्रक्टिव वे में काम करे, ठीक है? तो ये क्रिटिसिज्म जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है? अब मार्च की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। दोस्तों माच कहाँ का है, तो ये फोक थिएटर फॉर्म है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पे, तो मालवा में, ठीक है? और इसका ओरिजिन उज्जैन में हुआ था। अब नौटंकी की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों नौटंकी कहाँ होता है, तो ये आपको नॉर्थ इंडिया में होता है। बेसिकली मैंने इसको फोक डांसेस वाले वीडियो में यूपी में कवर कराया है, ठीक है? और ये आपको स्वांग जो कि हरियाणा और पंजाब में होता है, तो उसी का एक ऑफशूट है, ठीक है? और इस नौटंकी की चर्चा आपको अबुल फजल की किताब आईने अकबरी में भी देखने को मिलती है, ठीक है? आ जाते हैं ओजापल्ली। ओजापल्ली मैंने आसाम वाले वीडियो में ऑलरेडी कवर करा रखा था। मैंने आपको अवध ओझा से ओजापल्ली याद कराया था। अवध ओझा आपको चाय के बागान में खड़े हुए नजर आ रहे थे, ठीक है? तो बेसिकली ओजापल्ली जो है वो आसाम में होता है और इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द फेस्टिवल ऑफ मनसा द सर्पेंट गॉडेस। दोस्तों मनसा देवी की पूजा के लिए मैंने आपको बताया था डांस देवधानी। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप फोक डांस वाली वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली देवधानी डांस में मनसा देवी की पूजा होती है, ठीक है? और वहीं पे अगर जो डांस ड्रामा होता है जिसको ओजापल्ली कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है? अब बात कर लेते हैं पोवाड़ा। पोवाड़ा मैंने महाराष्ट्र वाली वीडियो में कवर करा रखा था। देखो जब शिवाजी की विक्ट्री हुई थी ना अफजल खान पे, तो फिर उनकी पूरी हीरोइक स्टोरी को इस तरीके से नरेट किया गया था। इसको कहते हैं पोवाड़ा, ठीक है? तो बेसिकली इसका एक इंग्लिश वर्ड है बैलेड। तो ये बेसिकली बैलेड सिंगिंग है, ठीक है? अब इसको बलाड भी पढ़ते हैं, बैलेड भी पढ़ते हैं, ठीक है? स्वांग, स्वांग कहाँ पे होता है, तो बेसिकली आपको याद रखना है जी हरियाणा में होता है, इसके अलावा पंजाब में भी होता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपको हरियाणा को ही प्रायोरिटी देना है। तमाशा, तमाशा को मैंने ऑलरेडी महाराष्ट्र वाले वीडियो में कवर करा रखा है और ये लावनी सॉन्ग्स आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है? विल्लू पट्टू इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ये क्या है, तो इसका मतलब होता है बो सॉन्ग। देखो आप यहाँ पे इमेज देखो, इमेज में आपको कुछ दिख रहा है, एक एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों इसको मैं फोक सॉन्ग वाली वीडियो में भी कवर करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जिसमें रामायण स्टोरी को बताया जाता है और बो शेप्ड इंस्ट्रूमेंट जो ये होता है, यही इसकी खासियत है, यही इसका नाम है, ठीक है? भांड पाथेर ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, सैटेरिकल ड्रामा होता है ये जम्मू कश्मीर का, ठीक है? और इसका एक सेकुलर आउटलुक होता है। भावना, जैसा कि मैंने आपको बताया, भावना का ही पार्ट होता है अंकिया नाट, है ना? ये भी आपको फोक थिएटर ऑफ आसाम है और ये ज्यादातर आपको मजुली आइलैंड, मजुली आइलैंड क्या है, तो मजुलाई आइलैंड या फिर मजुली आइलैंड जो है ये आपको ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और ये सबसे बड़ा आइलैंड है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है? और अंकिया नाट, वैष्णवाइट थीम्स, ये सारी की सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ठीक है? दशावतार गोवा में वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। बेसिकली ये कोंकण रीजन में होता है, फार्मर कम्युनिटी के द्वारा इसको किया जाता है। कहाँ पे, तो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र एंड नॉर्थ गोवा में, ठीक है? लॉर्ड विष्णु जो होता है उन्हीं पे बेस्ड है, उन्हीं के इनकारनेशन पे ये बेस्ड है। नकल और भांड ये कहाँ पे होता है, तो पंजाब में होता है, याद कर लेना इसको, ठीक है? नकल जो है ये बेसिकली आपको बहरूपिया
बनते हैं, मतलब भेस बदल के या फिर किसी की नकल करते हैं। ये बेसिकली नकल और भांट जो है ये एक तरीके का फोक थिएटर है। कहाँ का? तो पंजाब का। बस आपको याद कर लेना है। अब चलिए साउथ इंडिया के थिएटर्स की बात कर लेते हैं। यक्षगान, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल एसएससी का, ठीक है? तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। और ये यक्षगान है आपको बाया लता का पार्ट। दोनों चीजें मैंने आपको फोक डांसेस में याद करा दी हैं, ठीक है? बाया लता भी और यक्षगान भी, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो यक्षगान है ना, ये आपको विजयनगर अंपायर के समय से चलता आ रहा है, ठीक है? और एक कम्युनिटी है जकुला वारू कम्युनिटी, बस जान लो, उतना याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बुर्रा कथा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। बुर्रा कथा कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। जिस तरीके से 10 कठिया आपने याद करा उड़ीसा का, उसी तरीके से बुर्रा कथा कहाँ का है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश का, ठीक है? अब इनकी सहायता लेते हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वाले, और पोलियो का प्रचार या फिर और भी चीजें होती हैं, ठीक है? एड्स का प्रचार, इन सभी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? सिमिलर होगा, देखा आपने, देखा होगा जो 10 कठिया में क्या है, तो वुडन क्लैपर्स लेके चलते हैं और वो बजाते हुए स्टोरी को नरेट करते हैं। सिमिलरली बुर्रा कथा में आपको इस तरीके का ढोल होता है और इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। पगति वेशालू, ये आपको याद रखना है। दोस्तों कुछ चीजें आपको तुक्का मारने के लिए भी याद करनी पड़ेंगी। क्या? तो देखो, ये जो वेशालू है, ये ऊ वाला जो वर्ड है ना, वो अक्सर आपको आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से जुड़ा हुआ होता है। अब इसका फायदा आपको कहाँ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और ये पगती कहाँ का है? तो ये आपको तेलंगाना का है, ठीक है? और वेशम का मतलब क्या होता है? तो डिसगाइज, यानी कि रूप बदलना, है ना? बायालता, जैसा कि मैंने आपको बताया, बायालता जो है वो आपको ओपन एयर थिएटर है कर्नाटका का, और इसी का पार्ट है आपको यक्षगान, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ताल मडाले इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है? और ताल मडाले कहाँ का है? तो ये कर्नाटका का है, ठीक है? ताल का मतलब होता है सिंबल, ठीक है? जो बजाते हैं ना मंजीरा, उसको कहते हैं। और मडाले का मतलब होता है ड्रम, ठीक है? और ये जो है आपको ताल मडाले जो है ये यक्षगान से जुड़ा हुआ है। तो आपने कितने नाम याद कर लिए इसके कर्नाटका से? यक्षगान, ताल मडाले और बायलता, है ना? थेय्यम, थेय्यम कहाँ का है? तो केरला का है, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो भूत कोला जो कर्नाटका का है, ये केरला में थेय्यम के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और थोड़ा सा मेकअप में चेंज होता है, इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है? चलिए कृष्णाटम, दोस्तों इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब क्लासिकल डांस भी पढ़ेंगे। जब हम लोग कथकली पढ़ेंगे तो उसमें कृष्णट्टम रामनट्टम का भी जिक्र होगा। तो कृष्णट्टम क्या है? तो बेसिकली डांस ड्रामा ट्रेडिशन है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम केरला, ठीक है? उसके बाद कुरुवंजी, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है? ये आप इसको याद कर लेना। कुरुवंजी क्या है? तो देखो ऐसा है ना, जो कुरुवंजी का मतलब होता है फॉर्चून टेलर। तो इसमें कहानी क्या होती है ना, जो एक प्यार में पड़ी हुई हीरोइन होती है, ठीक है? और इसी की भविष्य को बताया जाता है, फॉर्चून टेलर, ठीक है? तो यही एक तरीके की स्टोरी है। इसमें आपको भारतनाट्यम भी देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद कर लेनी है टेबल के माध्यम से। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है नाम, यहाँ पे नकल नहीं होगा, यहाँ पे होगा कूड़ियट्टम। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है? इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है? कूडियट्टम क्या होता है? इसका मतलब होता है परफॉर्मिंग टुगेदर, और ये अभी तक का ओल्डेस्ट संस्कृत थिएटर है वर्ल्ड का। इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, बहुत बार सवाल पूछ चुके हैं। और इसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला था 2001 में। किसमें? तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी में, और ये पहला था जिसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कूडियट्टम, ठीक है? जो मैंने आपको ऑलरेडी केरला केरला वाली वीडियो में कवर करा रखा है। तो ये सारी की सारी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अंकिया नाट आसाम, बस आपको यही याद रखना है। कला गोवा, ठीक है? उसके बाद रामलीला नॉर्थ इंडिया, रासलीला गुजरात। दोस्तों रासलीला आपको मणिपुर में भी होता है, ब्रज रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में भी होता है, ठीक है? तो आप ऑप्शंस के हिसाब से चलना है यहाँ पे, ठीक है? सिमिलरली कला आपको महाराष्ट्र में भी होता है, और कोंकण रीजन में तो होता ही है ओवरऑल, ठीक है? भूता कहाँ पे होता है? कर्नाटका में। रमन कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में। भावाई राजस्थान और गुजरात दोनों होता है। दसकठिया उड़ीसा। गरोड़ास गुजरात। उसका जतरा आपको वेस्ट बंगाल ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है? और उड़ीसा का अपना जतरा होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। उसका कार्यालय हिमाचल प्रदेश। मांच मध्य प्रदेश। नौटंकी उत्तर प्रदेश। ओजापल्ली आसाम। पांडवानी छत्तीसगढ़, मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है छत्तीसगढ़ वाले फोक डांस में। पोवाड़ा महाराष्ट्र। स्वांग हरियाणा। तमाशा महाराष्ट्र। विल्लुपट्टू डेक्कन रीजन में। भांड पाथेर जम्मू में। भावना आसाम में। दशावतार कोंकण रीजन में। भांड और नकल पंजाब में।
ठीक है। तो भांड पाथेर और और नकल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद साउथ इंडियन थिएटर की बात कर लेते हैं, तो यक्षगान कर्नाटका में, बुर्रा कथा आपको आंध्र प्रदेश में, पगति वेशालू तेलंगाना में, बायलता कर्नाटका में, ताल मडाले आपको कर्नाटका में, थेय्यम केरला में, कृष्णट्टम केरला में, कुरुवंजी तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा कोडियट्टम जो कि ओल्डेस्ट संस्कृत थिएटर है और यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है, कब 2001 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे थिएटर्स, ठीक है। चलिए एक सवाल को देख लेते हैं, 10 कठिया उड़ीसा, इस तरीके से आप टिक लगा के आना एग्जाम में, ठीक है। एक बार नाम पढ़ना, बस ऑप्शन पढ़ना, खत्म काम, ठीक है। उसके बाद ओनली सर्वाइविंग स्पेसिमेन ऑफ द संस्कृत थिएटर, ओके, यूनेस्को यानी कि कुडियट्टम, है ना। चलिए पपेट्री की बात कर लेते हैं, फटाफट पपेट्रीज भी देख लेते हैं। दोस्तों पपेट्रीज में मैंने वही सारे नाम रखे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। थोड़ी सी ज्ञान की बात ये रही, जो पपेट्रीज इसका इंडियन ओरिजिन है, और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में आपको उसके एक्सकेवेशन साइट जहाँ पे उसकी खुदाई हुई थी, वहां भी आपको पपेट्स अलोंग विद सॉकेट्स देखने को मिले थे। इसके अलावा तमिल क्लासिक सिलापट्टिकरम में भी आपको रिटन रेफरेंस देखने को मिला है पपेट्री का, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हुई ज्ञान की। अब थोड़ा सा काम की बातें कर लेते हैं। देखो पपेट्रीज आपको चार तरीके के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रिंग पपेट, जो बेसिकली जो पपेट्स जो होते हैं उसको धागे की सहायता से लटकाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक होता है शैडो पपेट, तो बेसिकली शैडो के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। रॉड पपेट्स यानी कि पपेट्स में रॉड लगा हुआ होता है और रॉड की सहायता से उसको ऑपरेट करते हैं। फिर एक होता है ग्लव पॉपेट, यानी कि हाथों में पहनते हैं और ग्लव की सहायता से इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये सारे के सारे आपको पपेट्री हैं। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है जो कौन सा पपेट्री स्ट्रिंग पपेट्री है, शैडो पपेट्री है, ड्रॉट पपेट्री है या ग्लव पपेट्री है, तो दैट्स ओके, नॉट अ बिग डील, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये कहाँ का है वो याद करना है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। कठपुतली राजस्थान में मैंने ऑलरेडी कवर करा रखा है। कुंधेई आप याद कर लेना, ये उड़ीसा का है, इंपॉर्टेंट है। फिर गोमबेटा कहाँ का है, तो कर्नाटका का है। बोमलट्टम तमिलनाडु का है। थोलू बोमलटा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का है। रावण छाया कहाँ का है, तो उड़ीसा का है। तोगालू गोम्बेटा कर्नाटका का है। रॉड पपेट्स की बात करें तो यमपुरी बिहार का है। उसका पुतुल नाच ये आपको वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्लव पपेट की बात करें तो पावाकुट्टू केरला का है। बस इतना आप याद कर लेना, ठीक है। बस ये काफी है आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। छोटा सा है, याद हो जाना चाहिए। चलिए पपेट्री से जुड़ा एक सवाल देख लेते हैं। टोलू बोमलता लेदर शैडो पपेट शो इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।